नमस्कार दोस्तों, बिदरस मालविया एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करेंगे। नाथ पब्लिकेशन की बुक की द्वितीय संस्करण है और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी की विभिन्न परीक्षा हेतु उपयोगी प्रश्न बैंक व्याख्या सहित कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे, प्रश्न बैंक के बारे में। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, कॉलेज लेक्चरर दे रहे हो, सेकेंड ग्रेड दे रहे हो या आरएस दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम, रीट हो सकता है, पटवार हो सकता है, पुलिस हो सकता है, कांस्टेबल हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसके लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल दे रखा है, यानी सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या इसके अंदर कर रखी है। और राजस्थान के इतिहास की बुक है, यानी राजस्थान के हिस्ट्री की बुक है। कुल मिला के नाथ पब्लिकेशन की बुक है। डिटेल से बात करेंगे, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। राइटर की अगर बात करते तो राइटर इसके पवन भवरिया असिस्टेंट प्रोफेसर, राजवीर सिलायत जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, विक्रम सिलायत जो प्रधान अध्यापक है, और विकास सिलायत जो अध्यापक है। इन सब ने मिलकर इसका लेखन कार्य किया है। राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर पूर्व एग्जाम में पूछे गए, सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सबसे खास बात है कि कौन सा एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया वो आपको इसके अंदर सारा देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और उसकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी। जैसे पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित जो प्रश्न है, जो सीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसमें आंसर भी दे रखा है और इसकी व्याख्या भी कर रखी है। इस प्रकार से आपको इसके अंदर देखने को सारे प्रश्न मिलेंगे सीरियल वाइज। ये देख सकते हो आप, दूसरा प्रश्न दे रखा है, छठा प्रश्न दे रखा है, सातवां प्रश्न दे रखा है। तो इनके ऑब्जेक्टिव, ये रीट में पूछा गया प्रश्न, ये भी रीट में पूछा गया प्रश्न है, तो इनकी व्याख्या कर रखी है नीचे। तो सारे प्रश्न के अधिकतर आपको इनको व्याख्या देखने को इस बुक के अंदर मिल जाएगी। जैसे पांचवा टॉपिक दे रखा है मेवाड़ का सिसोदिया गुहिल वंश। मेवाड़ से संबंधित प्रश्न जो दे रखा है सीटी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी सीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और इनके आंसर के साथ साथ आपको इसकी व्याख्यात्मक हल, इसकी व्याख्या कर रखी है और इसकी व्याख्या कर रखी है। कुल मिला के व्याख्यात्मक हल के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है तो ऑब्जेक्टिव के साथ आपको व्याख्या भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपको एक तरह से तेज धार मिलने वाली है इस बुक से। जैसे 18 टॉपिक दे रखा है राजस्थान में 1857 का संग्राम। 1857 का संग्राम का जो प्रश्न दे रखा है सीटी एग्जाम पूछा गया है, ये सीटी एग्जाम पूछा गया है और इनकी व्याख्या कर रखी है। व्याख्या के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी व्याख्या से आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। कुल मिला के आपके जितने भी डाउट है वो सारे इस एक ही बुक से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी के लिए आप चाहे कोई सी बुक पढ़ रहे हो, और थ्योरी के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर पवन भवरिया सर की बुक आती है राजस्थान का इतिहास, उसको पढ़िए। उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करिए, तो आपकी पूरी तरह से तैयारी की एक तरह से नई धार मिल जाएगी, यानी तैयारी को बहुत ही जोरदार दिशा मिल जाएगी, बहुत ही तैयारी आपकी एक तरह से बहुत ही मजबूत हो जाएगी। 16वां टॉपिक दे रखा है अन्य राजपूत वंश। अन्य राजपूत वंश से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न दे रखा है, इसकी व्याख्या दे रखी है और सीटी एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सारे इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। नीचे अगर प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न संगणक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तीसरा एग्जाम ईओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चौथा एग्जाम रीट में पूछा गया प्रश्न है। यानी कौन से एग्जाम में कौन से सन में पूछा गया वो सारी डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, इसकी व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दे रखी है, जो शायद ही किसी किताब में भी आपको देखने को मिलेगी। सातवां टॉपिक दे रखा है जयपुर का कछवा वंश। इसके अंदर आप देखिए प्रश्न दे रखा है, सीटी एग्जाम पूछा गया है। पांचवा प्रश्न दे रखा है जो रीट एग्जाम पूछा गया है, इसकी व्याख्या दे रखी है और इसकी भी व्याख्या दे रखी है, यानी सारी प्रश्नों की आपको व्याख्या देखने को मिल जाएगी। प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न दे रखा है। 24वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम संबंधित प्रश्न, जो सीटी एग्जाम पूछे गए प्रश्न है, और सीटी एग्जाम के प्रश्नों की व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी तरह से सिलेबस पे आधारित है, यानी छूटता कुछ भी नहीं है, बचता कुछ भी नहीं है। कुल मिला के जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटिव वो सारे इसमें अंदर एक ही बुक के अंदर समाहित किए गए हैं। यानी कुल मिला के गागर में सागर भरा हुआ है इस बुक के अंदर। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हल भी हो जाएंगे, पूरे एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और व्याख्यात्मक हल से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 26वां टॉपिक दे रखा राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, यानी महिला संबंधित प्रश्न अधिकतर विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, यानी एक ट्रेंड चलने लगा है जिससे संबंधित। जैसे सीटी एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, ये देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इनकी व्याख्या भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। 22वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित भी आपको जैसे सीटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ये देखिए आप सीटी एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, तो इनसे रिलेटिव प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यानी हर एग्जाम में अधिकतर किसान आंदोलन टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, तो किसान आंदोलन से संबंधित पूछे गए प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं।
25वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी और व्यक्ति। तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन रहे हैं तो उनके बारे में सीटी के अंदर पूछा गया है। सीटी अधिकतर जो सीटी हुई थी ग्रेजुएशन लेवल के और 12th लेवल के, उनके अंदर बहुत सारे एग्जाम पूछे गए हैं, यानी कि अलग अलग समय से हुई थी, यानी अलग अलग शिफ्टों में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्जाम हुए थे सीटी के। तो उनमें बार बार पूछे गए प्रश्न या रिपीट होने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और व्याख्या सहित हल मिल जाएंगे इसमें। 27वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान का एकीकरण, यानी एकीकरण वाला ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकीकरण से संबंधित तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। सीटी में पूछे गए प्रश्न, ये भी सीटी में पूछा गया है और इसकी व्याख्या आपको दोनों प्रश्नों की व्याख्या देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद 12वां जो टॉपिक दे रखा है सांबर व अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, उससे रिलेटिव सारे प्रश्न आपको सीटी के एग्जाम पूछे गए और उसकी व्याख्या दे रखी है। राजस्थान के चौहान वंश का आपको डायग्राम के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से वंश में नडाल शाखा में कौन थे और अजमेर शाखा में कौन थे, वो डिटेल से आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके गजब तरीके से समझा रखा है। उसके बाद 21वां टॉपिक दे रखा है राजनीतिक चेतना और समाचार पत्र। समाचार पत्र के अंदर आप सीटी के अंदर पूछा गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्जाम पूछा गया और व्याख्या सबकी दे रखी है। कुल मिला के राजस्थान के इतिहास की एक तरह से पूरे सिलेबस को कवर करने वाली एकमात्र किताब है, नाथ पब्लिकेशन किताब है और सेकेंड एडिशन है। बहुत ही शानदार गजब की है। इसमें सभी प्रकार के एग्जाम जो आप सोच भी नहीं सकते, आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी द्वारा पूछे गए जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और सन वाइज मिल जाएंगे, कौन सा एग्जाम है किस सन में पूछा गया है और उसकी व्याख्यात्मक हल आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार किताब है और राइटर पवन भवरिया सर और विक्रम सिलायत, विकास सिलायत, इन्होंने मिलकर इसको लिखा है, यानी बहुत ही गजब तरीके से लिखा है, बहुत ही शानदार। तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बुक है। आज ही लाइए, खरीदिए और पढ़िए। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और इस बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।